क्लास अब हम इंटीग्रल टेस्ट मैंने अभी आपको करा दिया है। मीन हमने 5 टेस्ट कर लिए हैं। उसमें हमने किया है एक हमने किया है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, फिर हमने किया है रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट, इंटीग्रल टेस्ट और रेंज टेस्ट। इसके तो मैंने आपके से एक एग्जांपल भी करवा दिए, स्टेटमेंट भी करवा दिए इन तीनों टेस्ट के, और साथ में जो बुक में हमें थ्योरम्स दिए गए हमने वो भी सॉल्व कर लिए हैं। इन दोनों टेस्ट के मैंने एग्जांपल्स करवा दिए हैं और स्टेटमेंट करा दिए इन दोनों के। अब हम थ्योरम्स करेंगे जो कि हमें बुक में दी गए हैं। तो हम इंटीग्रल टेस्ट है, इसका हम स्टेटमेंट देखते जो बुक में दी गई एक थ्योरम है इंटीग्रल टेस्ट की, या आप ज़ुबानी भी याद करेंगे, ठीक है। इंटीग्रल टेस्ट के इसके अलावा हमने जो बाकी टेस्ट किए हैं उनकी स्टेटमेंट की आपने ज़ुबानी याद करनी है। हर टेस्ट की स्टेटमेंट आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब ये थ्योरम क्या कहता है, लेट एफ बी पॉजिटिव डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, ऑन टी, और टी क्या है ग्रेटर देन 1, फंक्शन एफ ऑफ टी की बात करें। देन द सीरीज़, यहाँ पे सीरीज़ है समेशन के इक्वल 1 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ के कन्वर्जेस, ठीक है। जो सीरीज़ एफ ऑफ के क्या होगी, कन्वर्ज करेगी इफ़ एंड ओनली इफ़ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल आपको पता है क्या होता है कि जिसकी जो लिमिट्स हैं वो अनडिफाइंड हो। जैसे यहाँ पे इन्फिनिटी आ गया तो मीन्स कि एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। 1 से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी डी टी इक्वल टू लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी डी टी एग्जिस्ट। यहाँ पे बी आएगा जैसे मैंने आपको पिछले एग्जांपल में करवाया है, सॉरी के आएगा क्योंकि के कर दिया ना, के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हम के लिख देंगे, ठीक है। एग्जिस्ट आगे है इन द केस ऑफ कन्वर्जेंस द पार्शियल सम आपको बता चुके हैं कि पार्शियल सम क्या होता है। एस एन इज इक्वल टू समेशन के इक्वल 1 टू एन एफ ऑफ के, एंड द सम एस एन इक्वल्स के इक्वल 1 टू इन्फिनिटी पार्शियल सम nth टर्म जो होती है, ठीक है ना। और ये एक सम बताया है 1 से इन्फिनिटी एफ ऑफ के सेटिस्फाई द एस्टिमेट, क्या है सेटिस्फाई करेगा, इंटीग्रल में है यहाँ पे था 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब आ रहा है n+1 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी डी टी इज लेस एंड इक्वल टू एस माइनस एस एन, ठीक है। एस माइनस यहाँ पे एस एन आ गया है, इज लेस एंड इक्वल टू एन टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी डी टी। हमने ये सेटिस्फाई करना है। देखें n+1 से इन्फिनिटी और दरमियान में है एस माइनस एस एन, और फिर यहाँ पे है n से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी डी टी। हमने अब ये चीज़ प्रूफ करनी है। इसका प्रूफ देखते हैं। सिंस हमें दिया गया है एफ इज़ पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल, हमें ये दिया गया है कि जो एफ जो है वो पॉजिटिव है और डिक्रीजिंग भी है। इंटरवल हमारे पास क्या है, k-1 से k तक, ठीक है ना। हमें ये इंटरवल लेना है, k-1 से k तक ले रहे हैं। वी हैव एफ ऑफ के इज़ लेस एंड इक्वल टू, अब आपने ये ज़रा गौर से देखना है, एफ ऑफ के इज़ लेस एंड इक्वल टू, इंटीग्रल लेंगे, इंटरवल ये दिया गया है ना, तो k-1 से k तक, ठीक है। k-1 से k एफ ऑफ टी डी टी इज़ लेस एंड इक्वल टू एफ ऑफ k-1। ये k था, यहाँ पे एफ ऑफ k आ गया, ये k-1 था तो इस साइड एफ ऑफ k-1 आ गया, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। दोबारा देख लेते हैं इस इक्वेशन को। एफ ऑफ के लेस एंड इक्वल टू इंटरवल के थ्रू हमने लेना है। इसको देखते हुए इंटीग्रल के हमने लिमिट्स ये ले ली k-1 से k एफ ऑफ टी डी टी, जो कि लेस एंड इक्वल टू आ गया एफ ऑफ k-1। अब आप एक चीज़ यहाँ से ये भी देखिएगा कि अगर यहाँ पे k है तो राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास टर्म आ रही है वो हमेशा इसमें से एक छोटी आ रही है, ठीक है ना। अभी इस कॉन्सेप्ट को हम आगे यूज़ करेंगे। यहाँ पे है by adding this inequality for k equals 2, 3, 4, 5 up to n। देखिए अब इस इनइक्वालिटी में हमने k की वैल्यूज़ पुट करनी है। कहाँ से स्टार्ट करनी है, 2 से लेके n तक हम इसमें सारी k की वैल्यूज़ पुट करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उन सबको हमने आपस में ऐड कर लेना है। ओके स्टार्ट करते हैं। जब हमने k इक्वल्स टू 2 पुट किया, यहाँ पे 2 आ गया। देखिए यहाँ पे इसको हम मैच कर लेते हैं। यहाँ पे 2 आ गया। जब यहाँ पे 2-1 किया तो 1 आ गया, और यहाँ पे k की जगह 2 पुट किया तो देखिए यहाँ पे 2 लिख दिया। एफ ऑफ टी डी टी इज लेस एंड इक्वल टू k-1, 2-1 यहाँ पे 1 आ गया, ये चीज़, ठीक है। इसी तरह जब k इक्वल्स टू 3 पुट किया तो ये आया, 4 पुट किया ये आया, सो ऑन। हमने n पुट किया तो हमारे पास आ गया n-1 से n, और यहाँ पे आ गया एफ ऑफ n-1, ठीक है। ओके हमने पुट कर दिया। हमने क्या करना है, इन सब को हमने ऐड भी करना है। एडिंग अप ऑल दीज, हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड जो टर्म्स याद किया F2, F3, F4 सो ऑन Fn, ये ऐड कर लिया। अब हमने सेंटर वाली को ऐड करेंगे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 सो ऑन, इंटरवल ये चलते जा रहे हैं, और n-1 से n तक हमने ये वन इंटरवल ऐड कर लिया। अब हम राइट हैंड साइड वाला लेंगे। राइट हैंड साइड में क्या है, F of 1, F of 2, F of 3 सो ऑन F of n-1,
ठीक है, ये हमने सारे ऐड कर लेंगे। अब देखें, अब हमने यहाँ पे क्या किया है, देखें F1 यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, एस एन इक्वल्स टू समेशन के इक्वल टू 1 से n f ऑफ k, या फिर 1 से इन्फिनिटी ये k है, और ये k की वैल्यू क्या है, 1 से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 से स्टार्ट है। तो हम क्या करेंगे, हमने इसमें f(1) जो हमारे पास एक f(1) मिसिंग है, ठीक है, तो हमने क्या किया, f(1) इसमें ऐड भी कर दिया और इसमें हमने माइनस भी कर दिया f(1), और जब जो हमने ऐड किया है उस सबको मिला के वो तो Sn बन गया, और जो हमने माइनस किया था f(1) वो चीज़ यहाँ पे आ गई, ठीक है। f1 f2 f3 f4 so on fn वो किसके इक्वल आ गया, Sn के इक्वल, और जो माइनस किया था f1 वो यहाँ पे आ गया। और ये चीज़ देखे कैसे आई, ये 1 से 2 है, 2 से 3 है, मीन्स के ये एक उसके एग्जांपल आप ले लें। हमारे पास अगर एक इंटरवल होता है 1 से 3 तो हम उस इंटरवल को ऐसे ब्रेक करके लिख लेते हैं 1 से 2 प्लस 2 से 3। तो ये वही चीज़ है, अगर हमारे पास इंटरवल होता 1 से n तो उस इंटरवल को हमने ऐसे ब्रेक किया हुआ है 1 से 2, 2 से 3 सो ऑन n-1 से n तक, तो हम इसको 1 से n इंटरवल लिख सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख लिया 1 से n इंटरवल f ऑफ टी डी टी लेस एन इक्वल टू, यहाँ पे क्या है Sn-1, ये यहाँ पे Sn-1 भी आता है, और एक आप ऐसे भी कह सकते हैं जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं, जो nth है तो यहाँ पे हमेशा एक n-1 आएगा। इसी तरह अब यहाँ पे n था तो यहाँ पे हम Sn-1 ही करेंगे, ठीक है। ओके, ये चीज़ आ गया। विच शोज डैट आइदर बोथ आर नाइदर द लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है, या तो कोई भी नहीं, या तो दोनों, या तो इनमें से कोई भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे हमने जब Sn पे लिमिट अप्लाई की, ये इसकी बात हो रही है इस लिमिट की, या फिर इस लिमिट की बात हो रही है एग्जिस्ट, ठीक है। अब देखें, इफ़ दे एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करती है लिमिट्स, ये जो लिमिट्स इनकी बात हो रही है इन दो लिमिट्स की, इफ़ दे एग्जिस्ट देन ऑन एडिंग b। अब यहाँ पे हमने b किसको लिया था, ये देखें स्टार्टिंग में, सॉरी ये b था, ठीक है ना, जहाँ से हमने स्टार्ट किया, जिसमें हमने सारी वैल्यूज पुट किया 2 3 4, ये इसकी बात हो रही है। देन एडिंग b फॉर, हमने क्या करना है, पहले हमने k की वैल्यू ले ली 2 3 4 5 so on n। अब हमने क्या करना है, इसी इक्वेशन में हमने k की वैल्यूज़ ले लेनी है n+1 n+2 so on m तक, ठीक है। अब देखो, जब हमने k की वैल्यूज़ ले ली n+1 n+2 so on m तक आए हैं, तो वही चीज़ हमने की n से n+1 फिर n+2 so on m तक आ गए। वही हम प्रोसीजर दोबारा से करेंगे, इन सबको हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है ना। ये मैंने आपको यहाँ पे डिटेल से समझा दिया है, ये चीज़ किस तरह आई है। तो वही चीज़ हमने सेम यहाँ पे अप्लाई की है, इनको जब ऐड किया है तो फिर हमारे पास ये एक टर्म बन गई है। जैसे ये कह लें n से m तक ये आ गई है, और यहाँ पे हमने Sm माइनस Sn हमारे पास बन गया था। वो कैसे बना था, Fn+1 n+2 so on m तक किया, तो ये हमारे पास एक Sm आ गया। इसमें हमारे पास n का डिफरेंस था, एक n नहीं था, तो हमने एक Fn, जैसे यहाँ पे एक स्टेप आप कर लीजिएगा खुद से, मैं अगर यहाँ पे करूँ, यहाँ पे कर देती हूँ, जैसे Fn+1 है, फिर है Fn+2 so on Fm तक है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या है, Fn भी हमारे पास होना चाहिए था, हमने Fn एक ऐड भी कर दिया और एक माइनस भी कर दिया। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ हमारे पास बन गई Sm, और ये जो चीज़ थी ये हमारे पास आ गई Sn, ठीक है। ये चीज़ मेरे पास आ गई है, ये Sn आ गई है, और ये चीज़ Sm बन गई, तो ये वहाँ से वो चीज़ आ गई। अब देखिए इस साइड हमेशा से एक कम होना चाहिए, तो m-1 यहाँ पे n-1 ये चीज़ हमने कर दी, ओके। अब क्या हुआ, फ्रॉम विच इट फॉलोज डैट n+1 to m+1 f of t dt is less and equal to Sm माइनस Sn। देखिए ये चीज़ कैसे आई, हमने यहाँ से स्टार्ट किया ये चीज़, अब ये n से m है, तो हमने यहाँ पे कह दिया कि n+1 और m+1 हमने एक इंटरवल ले लिया खुद से, ठीक है ना, और कहा कि ये जो इंटरवल है ये इससे लेस है। जैसे ये चीज़ इससे लेस है और ये इससे लेस है, ये तो हमें ऊपर दिया गया है Fm माइनस Sn इस इंटरवल से लेस है, या इस इंटेग्रल से लेस है, तो हमने कह दिया एक हमने और इंटेग्रल लिया जो कि इससे लेस है और ये इससे लेस है, ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब है इफ़
m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर जो हमारे पास जो m है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, देन इक्वेशन a इज़ ऑब्टेन। हमारा क्या टारगेट है, हमें जो स्टेटमेंट में दी गई थी इक्वेशन a, हमने ये फाइंड करनी है। अब हमने यहाँ पे जब हम m को इन्फिनिटी तक अप्रोच कर देंगे, ये n+1 ऐसे ही रहेगा, m+1 इन्फिनिटी आ गया, f ऑफ t dt इज़ लेस एन इक्वल टू एस एम इन्फिनिटी है तो हम इसको सिंपली ऐसे लिख देंगे, s माइनस एस एन लेस एन इक्वल टू, यहाँ पे भी इन्फिनिटी आ गया। और आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ए हमें मिल गई है। तो ये हमारे पास क्या था, इंटेग्रल टेस्ट, इसका एक थ्योरम है। अब हम जो नेक्स्ट करने लगे हैं वो हमारे पास थ्योरम है रेब्स टेस्ट का। ठीक है, रेब टेस्ट मैंने आपको पहले इसकी जो स्टेटमेंट करवाई है वो वहाँ पे थोड़ी मतलब कि एक ही चीज़ है, एक अरेंजमेंट में डिफरेंस आ जाता है, तो आपको दोनों तरीके से आनी चाहिए। क्या पता एग्जामिनर कहीं आप जाए, कोई आपसे क्वेश्चन कर लेता है इस बारे में कि रेब्स टेस्ट क्या होता है। एक देखिए, एक तो तरीका इसका ये है जो कि हमें बुक में दिया गया है, ये भी ठीक है, और बस अरेंजमेंट का डिफरेंस है। xn+1 ओवर xn का मॉडुलस इज़ लेस एन इक्वल टू 1 माइनस a ओवर n फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर एन इक्वल टू k। ठीक है ना, एक ये है और एक ये स्टेटमेंट है। देखिए लिमिट तो अप्लाई होनी ही होनी है, हम लिमिट अप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है लिमिट होगी, और यहाँ पे n इंटू an ओवर an+1 -1, और यहाँ पे इस तरीके से दे दिया है। ठीक है, तो उसमें ये किया गया कि n को वहाँ ले गए, 1 को इस तरह ले आए, मतलब बस अरेंजमेंट का थोड़ा डिफरेंस है, डिफरेंट किया हुआ है, तो ये चीज़ आ गई। अब ये दिया गया है इफ़ ये कंडीशन अगर आ जाती है लेस एंड इक्वल टू दिस एंड ए इज़ ग्रेटर देन 1, तो क्या होगा, जो हमें गिवन सीरीज है देन एक्स एन इज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। लेकिन अगर ये यहाँ पे लेस है ग्रेटर देन आ जाए और ए लेस एंड इक्वल टू 1 आ जाए, तो ये होगा नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। हम इसका प्रूफ करते हैं। नंबर ए का करते हैं, इफ़ देयर एग्जिस्ट ए ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये हमने कर लिया है, स्टेटमेंट्स की पढ़ लिया, इसका प्रूफ देखते हैं। इफ़ इक्वेशन ए इज़ होल्ड देन वी हैव द फॉलोइंग इक्वेशन। अगर ये होल्ड करती है तो इसी इक्वेशन में अगर हम n को k से रिप्लेस कर दें तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, n को हमने k से रिप्लेस कर दिया, हमें ये इक्वेशन मिल गई। यहाँ से हमने वही सारा प्रोसेस किया, एलसीएम लिया तो हमारे पास ये टर्म आ गई, और एलसीएम लेने के बाद हमने यहाँ पे 1 ऐड भी किया और एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, आप देख सकते हैं। ठीक है, हमने 1 से ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, के को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और एक्स के का मॉडुलस यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। k-1 आ गया, माइनस कॉमन लिया तो a-1 आ गया, ये चीज़ आ गई हमारे पास। और अब यहाँ पे देखें एक्स के को हमने एक्स के इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ऐसे है। ठीक है, देखिए एक्स के को हमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, एक दफ़ा इसके साथ किया माइनस और एक दफ़ा इसके साथ किया, ये टर्म आ गई। ठीक है, इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई मीन्स कि हम ये टर्म हम यहीं पे रखे हैं, कि ये वाली टर्म उठा के हम इस साइड ले आए, माइनस होगी, और ये वाली टर्म माइनस है, इसको हम इस साइड लिए, मतलब ये सारा प्रोसेस किया सिंप्लीफिकेशन। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास, k-1 मॉडुलस ऑफ एक्स के। ठीक है, माइनस ये k-1 मॉडुलस एक्स के माइनस ये वाली k मॉडुलस ऑफ एक्स के प्लस 1 इसका मॉडुलस। ठीक है, ये ग्रेटर देन है किससे, a-1 मॉडुलस ऑफ एक्स के। अब ये इक्वेशन आ गई है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, फॉर विच वी रिड्यूस द सीक्वेंस इज़ डिक्रीजिंग। इससे हमें पता चला कि ये जो सीक्वेंस है ये डिक्रीजिंग है, क्योंकि हर जो नेक्स्ट टर्म है वो छोटी होती जा रही है और ये टर्म बड़ी है। ठीक है, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस होता है। डिक्रीजिंग फॉर k इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू k। अब यहाँ पे हमारे पास है k इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू k। अगर k के इक्वल आ जाए, देखें यहाँ पे हमने पहले क्या किया, n को हमने k से रिप्लेस किया। अब हमने क्या किया कि सॉरी, यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन होती है ना, n इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू k। ठीक है ना, n इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू k, और यहाँ पे इसके प्रूफ में हमने क्या किया है कि इस n को k से रिप्लेस किया, तो ये इक्वेशन हमारे पास अल्टीमेटली यही आ गई ना। पहले थी n इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू k, जब हमने n को k से रिप्लेस किया तो k इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू k आ गया। ठीक है, तो अब हमने कंडीशन देखी कि अगर k इज़ इक्वल टू k आता है, जैसे यहाँ पे फॉर k इज़ इक्वल टू k, अगर k है तो सारी नहीं सॉरी, दोनों को हम एट अ टाइम देखेंगे। ठीक है ना, ग्रेटर भी हो और इक्वल भी हो। अब k की इक्वल है और ग्रेटर कैसे है, इसमें एक 1 + 1 + 2 k+1 k+2 सोन n तक जा रही है, तो ये कंडीशन आ गई k इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू k, ये सारी कंडीशन आ गई। ठीक है,
हमने क्या किया, हमने के के पहले ये पुट करनी है और हमने इन सब टर्म्स को ऐड कर देना है। तो हमें क्या चीज़ मिली है, के माइनस वन एक्स के। ये देखें, ये जो मैंने यहाँ पे जो इक्वेशन हमें मिली थी ना, वो मैंने यहाँ पे थोड़ा नीट करके लिख दी है। हम देखें, जब ये कंडीशन हमने इस पर अप्लाई की, के इज़ ग्रेटर एन इक्वल टू के वाली, तो देखें यहाँ पे हमने क्या किया, एन की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे के इज़ इक्वल टू के प्लस वन सो ऑन एन तक है, तो हमने यहाँ पे भी एन पुट किया है। देखें, के माइनस वन एक्स के ये ऐसे ही रहा, इस के की जगह हमने क्या पुट कर दिया, एन, ठीक है। और यहाँ पे भी के प्लस वन से सो ऑन एन तक हम यहाँ पे लिए हैं, के की जगह हमने यहाँ पे भी एन पुट कर दिया, एन प्लस वन। यहाँ हमने एन पुट कर दिया, इस ग्रेटर एन इक्वल टू यहाँ पे ए माइनस वन है, अब यहाँ पे एक्स के है, ठीक है। अब हम यहाँ पे सारी टर्म्स पुट करेंगे, के से स्टार्ट करेंगे, के प्लस वन, के प्लस टू सो ऑन एन तक। देखें, एक्स के की जगह हमने स्टार्ट किया एक्स के प्लस वन, एक्स के प्लस टू सो ऑन एक्स एन, ये चीज़ आ गई, ठीक है ना। इस साइड हमने सिर्फ के की जगह, इस दो के की जगह, एक ये और एक ये एक्स के प्लस वन, ठीक है। इसकी जगह हमने क्या किया, एन से रिप्लेस कर दिया, और जो इस साइड है हमने सारी टर्म्स पुट की, के प्लस वन, के प्लस टू सो ऑन एन तक हम लेकर आए हैं और सबको ऐड किया है। तो क्लास में इस स्टेप को थोड़ा आपको दोबारा से करके दिखाती हूँ। जैसे देखें, ये टर्म है, ये कंडीशन आई है और ये है के प्लस वन। अब मैंने क्या किया, पहले के लिया और ये दो टर्म्स, ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए बात कर रही हूँ, सबसे छोटी और सबसे बड़ी, ठीक है ना। यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे एंड हुई, के से लेके एन तक। यहाँ पे मैंने पुट कर दिया के माइनस वन इंटू एक्स के है ना, एक्स, और यहाँ पे भी मैंने के पुट कर दिया। अब माइनस के बाद मैं पुट करूँगी ये एन पुट कर दिया, और जहाँ जहाँ एक्स की जगह एन प्लस वन, ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब ग्रेटर देन, यहाँ पे ए माइनस वन है, यहाँ पे दो टर्म्स थी ना, माइनस के डिफरेंस थे, तो पहले फर्स्ट वाली ऐड कर दी और माइनस के बाद लास्ट वाली। यहाँ पे एक ही टर्म है तो मैं क्या करूँगी, सारी ऐड कर दूँगी। एक्स के, यहाँ पे किस तरीके से लिखा हुआ है, प्लस के साथ, जी ऐड करने ऐसे, एक्स के प्लस वन प्लस ऑन एक्स एन, ये, ठीक है ना। इस तरीके से ये स्टेप किया गया, ये देखें। तो क्या गया है, दी पार्शियल सम ऑफ द सीरीज़ आर बाउंडेड, ये बाउंडेड है, पार्शियल सम, ये जो बात हो रही है ना, ये पार्शियल सम ये बाउंडेड है, ठीक है। बाउंडेड का आपको पता है, बाउंडेड की डेफिनेशन भी आ गया है। तो अगर ये बाउंडेड है तो इट मीन्स कि ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है, तो ये आगे हमारे पास रेफ्ट है। और इसी का एक दूसरा पार्ट है जो इसी से मिलता जुलता है, एक्स एन प्लस वन और एक्स एन ग्रेटर एन इक्वल टू वन माइनस एन, ये हमें तक एक दी गई है स्टेटमेंट। इस तरीके से हमने वही स्टेप किया फॉलो, एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, ये चीज़ आ गई, फिर हमने इसकी अरेंजमेंट की दोबारा से, तो ये चीज़ आ गई, ये देखें, ठीक है। ये हमारे पास आ गई। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया है, वी शोज दैट द सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग, ये हमारे पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस, क्योंकि ये जो टर्म है ये इससे बड़ी है, ठीक है, ये वाली टर्म छोटी है। तो वही कंडीशन अप्लाई की, के इज़ लेस एंड इक्वल टू के प्लस वन, के प्लस टू सो ऑन एन तक आ गया हमारे पास। सॉरी, कंडीशन आप देखिए, बुक मैं आपको बुक दिखा देती हूँ। चाहे ये कंडीशन हमारे पास चेंज है, लेकिन यहाँ पे ये सेम ही है, एन इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू के, एन इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू के, तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर एंड इक्वल टू ही आएगा, ठीक है। ग्रेटर एंड इक्वल टू आ गया, तो तभी हमने इसको के प्लस वन, के प्लस वन एन तक आ गए। अब हमने क्या किया, ऐड किया, ऐड अप ऑल दिस टर्म्स वी हैव, वही हमने सेम पिछले पार्ट वाला प्रोसेस किया है। जब इनको ऐड किया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, ओके। देखिए यहीं पे एक ग्रेटर है, तो ये हमारे पास ये लेस देन है, ठीक है ना। तो हमने वही प्रोसेस किया, यहाँ पे हमने के पुट किया और इस साइड में हमने एन और एन प्लस वन पुट किया, यहाँ पे ए माइनस वन और ये एक्स के की जगह हमने सारे पुट करके ऐड कर दिया। तो ये जो टर्म हमारे पास बन रही है ना, पार्शियल सम ऑफ द सीरीज, ये जो हमारे पास अब टर्म आई है, ये क्या है, ये बाउंडेड, नॉट बाउंडेड है। मतलब पहले जो हमारे पास ये पार्शियल सम आया था सीरीज़ का, ये क्या था, ये इससे क्या कहते हैं, ग्रेटर था, मतलब कि इस चीज़ से लेस और ये चीज़ से ग्रेटर थी, तो हमने कहते थे कि ये बाउंडेड है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, ये लेस देन आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे कह देंगे कि ये नॉट बाउंडेड है। तो अगर ये नॉट बाउंडेड है तो इट मीन्स कि इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, तो ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये हमारे हो गए हैं रेप्स टेस्ट और हमने कर लिया है इंटेग्रल टेस्ट, और ये हमारा
ये हमारा था टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़। ठीक है, ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के सारे टेस्ट, एग्जांपल्स और थ्योरम्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, टेस्ट हमने देखने हैं फॉर नॉन एब्सोल्यूट सीरीज़। इसमें ज़्यादातर हमारे पास कह लें कि थ्योरम्स ही ज़्यादा हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास अब आगे हैं टेस्ट फॉर नॉन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। इसके हम एग्जांपल्स तो इतनी खास नहीं देखेंगे, बस थ्योरम्स हम इसके देख लेते हैं बुक में जो दिए गए हैं। सबसे पहले है एक अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट। ठीक है, अल्टरनेटिंग सीरीज़ क्या होता है, अ सीक्वेंस यहाँ पे दिया गया है XN, ठीक है, ऑफ नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स। ठीक है, इज़ सेड टू बी अल्टरनेटिंग। इस सीक्वेंस को या सीरीज़ को हम अल्टरनेटिंग कब कहेंगे, इफ़ द टर्म्स -1 की पावर n+1 इंटू XN, ठीक है, आर पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, ये क्या आज हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स आ जाए। ठीक है, इफ़ द सीक्वेंस x इक्वल्स XN इज़ अल्टरनेटिंग, अगर तो हमारे पास ये सीक्वेंस अल्टरनेटिंग आ जाता है तो वी से दैट द सीरीज़ इज़ एन अल्टरनेटिंग सीरीज़। ठीक है, तो अगर इसका जो सीक्वेंस है हमारे पास वो अल्टरनेटिंग आ जाता है, सीक्वेंस की बात हो रही है, तो हम कहेंगे वो जो सीरीज़ है वो अल्टरनेटिंग सीरीज़ है। ठीक है, तो ये है कि अगर तो हमारे पास जो सीक्वेंस है वो बनाएगा वो अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, तो हम कह देंगे देन वी से दैट द सीरीज़ इट जनरेट्स इज़ एन अल्टरनेटिंग सीरीज़, तो अल्टरनेटिंग सीरीज़ हो जाएगी। अब आगे अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट क्या होता है हम देखते हैं। लेट z इक्वल्स टू Zn बी आर डिक्रीजिंग सीक्वेंस, बी आर डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस की बात हो रही है ऑफ पॉजिटिव नंबर्स विद लिमिट। इसमें क्या होगा, लिमिट अप्लाई करेंगे इस हम सीक्वेंस पे, ये जो क्या आ जाए 0 के इक्वल आ जाए। ठीक है, उस सीक्वेंस लिमिट अप्लाई करेंगे 0 के इक्वल आ जाए, तो हम कहेंगे देन द अल्टरनेटिंग सीरीज़, द अल्टरनेटिंग सीरीज़ जो भी सीरीज़ होगी हमारे पास वो क्या है, वो होगी कन्वर्जेंट। ओके, अब हम करते हैं एबल्स लेमा। हमने इससे पहले ये हम कर रहे हैं नॉन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए। ठीक है ना, अल्टरनेटिंग सीरीज़ बता दें क्या होता है, तो अब अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट भी बता दिया, हम करने लगे हैं लेमा करने लगे हैं, एबल्स लेमा। ठीक है ना, आगे हम एबल्स टेस्ट भी करेंगे, लेकिन अभी लेमा इसका क्या कहता है कि लेट XN एंड YN बी आर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, ये दो सीक्वेंसेस हैं, एंड लेट द पार्शियल सम, हमने YN की बात करनी है, इसके पार्शियल सम की। ठीक है, एंड लेट द पार्शियल सम ऑफ YN बी डिनोटेड बाय SN। ठीक है ना, YN का जो पार्शियल सम है वो डिनोट, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, SN से। तो विद SN, तो S नॉट इक्वल टू 1 आ गया इफ़ M इज़ ग्रेटर देन N। ठीक है ना, अब M ग्रेटर देन N कंडीशन आ गया देन, तो ये कंडीशन होगी, ये हम आपने याद कर लेना है। एबल्स लेमा की कंडीशन क्या है, समेशन K इक्वल्स टू N+1 से M XK इंटू YK। ठीक है, XK इंटू YK इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू ये लेस एंड इक्वल टू है, इक्वल टू क्या है, मॉडुलस ऑफ XM SM माइनस XN+1 SN मॉडुलस प्लस समेशन K इक्वल्स N+1 से M-1 इंटू XK माइनस XK+1 XK। ठीक है, ये हमारे पास एबल्स लेमा, तो ये आपने याद कर लेना है। तो इसी को देखते हुए हम डिरिचलेट टेस्ट करेंगे। ठीक है, डिरिचलेट टेस्ट इस एबल्स लेमा से रिलेटेड है। अब ये क्या होता है, इसकी स्टेटमेंट भी आपने देख लेनी है, ध्यान से याद कर लेनी है। इफ़ x इक्वल्स टू XN बी आर डिक्रीजिंग सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है विद द लिमिट, जब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे क्या होगा, वो 0 के इक्वल होगा। एंड इफ़ द पार्शियल सम ऑफ YN, ठीक है, और पार्शियल सम ऑफ YN की बात कर रहे हैं वो क्या है, बाउंडेड है, तो क्या होगा, XN जो है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, जिस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 के इक्वल आएगा, और जो YN है उसका जो पार्शियल सम है वो बाउंडेड है। ये दो ऐसी सीरीज़ हैं, तो क्या होगा, इन दोनों का समेशन और मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, वो कन्वर्जेंट होगी। देन द सीरीज़ समेशन XN YN इज़ कन्वर्जेंट। ठीक है, ये हमारे पास है डिरिचलेट टेस्ट। अब हमने इसका प्रूफ देखना है। इसमें कहा गया है लेट SN इज़ लेस एन इक्वल टू B कह लें या बीटा कह लें। ठीक है, तो SN इज़ लेस एन इक्वल टू B ये कंडीशन है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू N। नाउ बाय यूजिंग एबल्स लेमा स्टेटमेंट एंड, और हमने क्या कंडीशन यूज़ करनी है, XK, एबल्स लेमा की स्टेटमेंट तो हमने ये यूज़ कर लेनी है, और क्या है, XK माइनस XK+1 इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। ठीक है, हमने ये यूज़ करना है। अब देखें हमारे पास यहाँ पे समेशन K इज़ इक्वल टू N+1 से M XK YK इज़ लेस एंड इक्वल टू, हमने यहाँ पे कह देना है XM SN प्लस XN+1 SN।
देखिए, तो ये एस एन जो है हमारे पास यहाँ पे हमने कह दिया लेस एन इक्वल टू बी है, तो यहाँ पे भी हमने बी लगा दिया, इसकी जगह भी बी लगा दिया और ये चीज़ इसी तरह आ गई। ठीक है, यहाँ पे हमने चले पहले ही लगा दिया, लेकिन सेकंड स्टेप में बी लगाना था। यहाँ पे आप जो दिया गया एस के, यहाँ पे हम लिख देते हैं एस के। ठीक है, तो एस एन एस एम एस के ये आ जाता है, सारे आ जाएंगे लेस एन इक्वल टू बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अब ये चीज़ तो इसी तरह आ गई। अब इसमें क्या किया है हमने, समेशन जब ओपन की है के की जगह आ गया n+1। ठीक है, और यहाँ पे के की जगह आया m-1, m-1 आया और ये +1 था, -1 और +1 कट गए, तो यहाँ पे अकेला रह गया m, तो यहाँ पे xm आ गया और साथ ये b आ गया। तो इसके साथ भी b था, इसके साथ b, इसके साथ भी, तो हमने b बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया। अब ये xm कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सिर्फ ये 2 टर्म्स रहेगी जो कि ऐड होगी, 2xn+1b इज़ लेस एन इक्वल टू मॉडुलस इज़ लेस एन इक्वल टू दिस। तो इसमें क्या है, हमने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है। जब हमने लिमिट अप्लाई की तो सिंस लिमिट एक्स एन इज़ इक्वल टू 0, जब हमने एक्स के पे लिमिट अप्लाई की तो कॉशी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया के थ्रू ये जो है एक्स के वाई के लेस एन इक्वल टू दिस, ये क्या होगा, ये एक्स एन जो है ये क्या है, कन्वर्जेंट है। इन दोनों का जो क्या है प्रोडक्ट, समेशन एक्स एन एंड वाई एन, या फिर समेशन एक्स के वाई के कह लें, ये क्या होगा, ये कन्वर्जेंट होगा, जो कि हमने यहाँ पे प्रूफ करना था। तो ये था हमारे पास डिरिचलेट टेस्ट। अब जो लास्ट है हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस में, ये एबल्स टेस्ट आ जाता है। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एबल्स टेस्ट में क्या है, एक्स इक्वल्स टू एक्स एन विद द कन्वर्जेंट मोनोटोन सीक्वेंस एंड द सीरीज समेशन वाई एन इज कन्वर्जेंट। ठीक है, अब ये 2 चीज़ें हैं, ये मोनोटोन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, वाई एन कन्वर्जेंट है, तो क्या होगा, देन शो दैट समेशन एक्स एंड वाई एन इज़ कन्वर्जेंट। हमने ये प्रूफ करना, ये है एबल्स टेस्ट। आपने इनमें डिफरेंस देखना है, थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए ये जो हमने किया है एबल्स लेमा। ठीक है, अल्टरनेटिंग सीरीज सबसे पहले आपने देख लेनी है, फिर अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट में क्या कंडीशंस है, एबल्स लेमा क्या है इसकी स्पेशली आपने ये कंडीशन देख लेनी है, फिर डिरिचलेट टेस्ट क्या है, और फिर एंड में है एबल्स टेस्ट क्या है। तो इसका प्रूफ है कि एक्स एन जो है डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, इफ़ एक्स एन डिक्रीजिंग सीक्वेंस विद द लिमिट एक्स, देन तो हमारे पास क्या है, यू एन किसके इक्वल होगा, एक्स एन माइनस एक्स। हमने सपोज कर लिया कि यू एन किसके इक्वल है, दिस, सो डैट यू एन डिक्रीज। ठीक है, एक्स एन डिक्रीज है, यू एन इसके इक्वल है, तो हम कह देंगे यू एन भी जो है डिक्रीज है, वो क्या है, डिक्रीज टू 0। देन अब हमने क्या किया, एक्स एन यहाँ रखा, एक्स यहाँ पे था, इसको यहाँ आके ऐड कर दिया, तो हमारे पास आ गया एक्स एन इज इक्वल टू एक्स प्लस यू एन, ये चीज़ बन गई, वेयर एक्स एन इज एन डिक्रीजिंग सीक्वेंस, जो कि हम ऊपर कह चुके हैं, जो एक्स एन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देन वी कैन राइट, हमने वाई एन को हर तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी, इसके साथ भी हमारे पास आ गया एक्स एन वाई एन प्लस एक्स इंटू वाई एन प्लस यू एन इंटू वाई एन। ठीक है, नाउ फ्रॉम डिरिचलेट टेस्ट, ठीक है, डिरिचलेट टेस्ट से क्या है, यू एन वाई एन इज़ कन्वर्जेंट। ठीक है ना, हमने ये कहा कि दोनों का जो प्रोडक्ट है कन्वर्जेंट है, एंड आल्सो एक्स वाई एन इज़ कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्जेंट है। तो फिर इससे हम क्या, अगर ये भी कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट है, ये इन दोनों के प्रोडक्ट और इनके सम की इक्वल है, तो हम कह सकते हैं समेशन एक्स एंड वाई एन ये भी क्या है, ये भी कन्वर्जेंट है। ये था हमारे पास एबल्स टेस्ट। ओके, हमारा यहाँ पर लेक्चर ख़त्म होता है। अब हमने एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस सीरीज़ के कन्वर्जेंस टेस्ट की हमने क्या कर ली है, सारी टेस्ट भी कर लिया, कंडीशंस भी कर लिया। हमने सीरीज़ का टॉपिक स्टार्ट किया, उसमें मैंने आपको आपको मैं दोबारा रिवाइज कर देती हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें इसमें की है। हमने सीरीज़ का पहले टॉपिक स्टार्ट किया था, इसमें हमने जनरल डेफिनेशंस की थी, फिर उसके बाद मैंने आपको हार्मोनिक सीरीज़ का बताया, अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज़ पी टेस्ट का बताया, और आपको मैंने nth पार्शियल सम का बताया। फिर हमने कॉची क्राइटेरियन फॉर सीरीज़ ये भी कर लिया। फिर इसके अलावा मैंने आपको ज्योमेट्रिक सीरीज़ का थोड़ा बहुत बता दिया कि ऐसी सीरीज़ हो कि आर ग्रेटर एंड लेस देन 1 क्या कंडीशन होगी, और थोड़ी बहुत एग्जांपल्स भी करा दी कि ये हो तो इसको हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ में कन्वर्ट करके आर कैसे निकालते हैं, कन्वर्जेंट है या डिवर्जेंट है, जो भी, ये हमने किया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कंपैरिजन टेस्ट किए, कंपैरिजन टेस्ट के प्रूफ किया, डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट किया, फिर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट किया। आपने इनकी डेफिनेशन, इनकी जो कंडीशन है बहुत अच्छे से रट लेनी है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जो क्या किए हैं, एक सेकेंड जी, हमने फिर आगे हैं एब्सोल्यूट और नॉन एब्सोल्यूट टेस्ट पे। ठीक है, कि एब्सोल्यूट टेस्ट क्या होता है,
और नॉन एब्सोल्यूट यहाँ पे कह सकते हैं कंडीशनल कन्वर्जेंस क्या होता है, सॉरी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस और कंडीशनल कन्वर्जेंस क्या होता है। मैंने इनकी डेफिनेशन कराई, सी एग्जांपल करवाई, फिर मैंने आपको टेस्ट करवाया एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के, जिसमें ये 5 टेस्ट है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट, इंटेग्रल टेस्ट और रेप्स टेस्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको सारे ये टेस्ट कराए हैं, फिर इसके बाद मैंने आपको थ्योरम्स भी करवाए हैं, जो कि ये थ्योरम्स हैं सारे, ठीक है। सारे थ्योरम्स ही मैंने आपको करवाए हैं, रूट टेस्ट के थ्योरम, और उसके अलावा जब ये ख़त्म हो गया है एब्सोल्यूट का, फिर उसके बाद हमने किया है कंडीशनली कन्वर्जेंस के किए टेस्ट, ठीक है। अब कंडीशनली कन्वर्जेंस हमारे पास क्या आए थे, या फिर नॉन एब्सोल्यूट कह लें या कंडीशनली कन्वर्जेंस कह लें, उसमें अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट किया, एबल्स लेमा किया, एबल्स टेस्ट किया है, और एंड पे वो पेज भी मुझे मिल नहीं रहा, एंड पे हमने किया है एबल्स टेस्ट किया, ठीक है ना, एबल्स लेमा, डिरिचलेट टेस्ट और एबल्स टेस्ट, ये हमने चीज़ किया। तो ये हमारा जो सीरीज़ का है कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज जो भी कह लें, ये हमारा टॉपिक यहाँ पे एंड हो गया है। हमने इससे पहले सीक्वेंस किया है, सीक्वेंस का सीरीज़ और सीक्वेंस की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस कैसे चेक करते हैं, फिर आपको सीरीज़ की तरफ लेकर आई, सीरीज़ के कुछ थ्योरम, कोशी कन्वर्जेंस थ्योरम, सारा कुछ ये कराए, ठीक है। हमारा यहाँ पे चैप्टर एंड हो गया सीरीज़ का भी।